हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सभी को राम राम। आज की जो वीडियो है हमारी फ्रॉक सूट की कटिंग रहेगी। जो फ्रॉक सूट होता है उसकी कटिंग बताऊंगी मैं आपको। 2.5 मीटर फैब्रिक में किस तरह से आप फ्रॉक की कटिंग करोगे। उसके लिए हमें जो मेजरमेंट है पहले वो देखो कि किस किस मेजरमेंट की जरूरत रहेगी। सबसे पहले ये देखिए, शोल्डर की लंबाई की जितनी आपको ऊपर से चोली तैयार करनी है वो वाली, ब्रेस्ट, कमर और बाजू, ये वाले मेजरमेंट की जरूरत रहेगी आपको। तो सबसे पहले मैं आपको लूजिंग हमें कितनी ऐड करनी है वो वाली बात मैंने आपको कल वाली वीडियो में बता दी है, जितनी भी आपको लूजिंग ऐड करनी है। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। यदि आप बॉडी का मेजरमेंट ले रहे हो तो सबसे पहले यदि आप ब्रेस्ट का मेजरमेंट ले रहे हो तो उसमें आप 3 या 4 इंच की लूजिंग ऐड करोगे। कमर में आप सिर्फ 2 इंच की लूजिंग ऐड करोगे और हिप में आप 2 भी कर सकते हो और 2.5 भी कर सकते हो। और जो हमारी ब्रेस्ट का मेजरमेंट होता है वो लोअर ब्रेस्ट अपर ब्रेस्ट अलग होता है, वो मैं आगे किसी वीडियो में बताऊंगी। एक बार स्टार्टिंग में यहाँ पे ये बात समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैं सिंपल ब्रेस्ट का मेजरमेंट लेके आपको स्टिचिंग का बता रही हूँ। लेकिन आपको आने वाली वीडियो में जरूर मिलेगा ये सब ट्रिक अलग अलग कि हमें कितना तीरा कितना मोटा सब मेथड वाइज बताऊंगी। लेकिन एक बार मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि आप नॉर्मल बिना किसी मेथड के आराम से इस तरह से सूट कटिंग कर सकते हो। ये देखो, सबसे पहले 2.5 मीटर फैब्रिक है ये। हमें अपर पार्ट कटिंग कर लेना है सबसे पहले। वही तरीका जो मैंने आपको बताया था। हमारा जो मेजरमेंट है वो है ब्रेस्ट 18.5 और कमर जितनी हमारी चोली तैयार करनी है, चोली हमें 13 इंच की तैयार करनी है। तो जहां पे हमारा चोली का एंड है वहीं से इसमें कमर का मेजरमेंट लिया जाएगा और वहां से आपकी जो कमर है वो 15.5 है। तो 18.5 में 2 इंच ऐड करोगे आप। फिर आप ये यहाँ पे निशान लगा लोगे इस तरह से। ये देखो, 18.5 आपकी फिटिंग है और फिर 2 इंच एक्स्ट्रा। तो सबसे पहले आप इस तरह से फोल्ड कर लोगे, 11.5 इंच पे निशान लगाओगे। ये देखो, सबसे पहले हमने इस तरह से फोल्ड करके रख लेना है फैब्रिक को। फिर सबसे पहले हम यहाँ से बिल्कुल बराबर कटिंग करेंगे इस तरह से। अब हमारी चोली जो है वो 13 इंच की तैयार है। 13 इंच की तो चोली तैयार है, तो 1/2 इंच हमारा नीचे स्टिचिंग में जाएगा और 1/2 इंच ऊपर जाएगा। तो हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा, 14 इंच। फिर वही मोढे का जो निशान है वो लगभग हम 6.5 इंच, सभी का 6.5 लोगे तो आप बिल्कुल परफेक्ट आएगा। यदि आप बोट नेक या फिर बैन नेक नहीं बना रहे हो तो। बाकी तीरा और मोटा हमेशा आपका नेक के अकॉर्डिंग लिया जाता है। तो जो नॉर्मल हम नेक बनवाते हैं पीछे का 4 इंच से लेके 7 इंच तक, तो हमारा जो मोटा है वो 6.5 इंच ही रहेगा। उसके बाद फिर हम सबसे पहले ऊपर जो हमारा शोल्डर है वो 14 इंच है, लेकिन हम पीछे का जो नेक रखेंगे वो रखेंगे 5 इंच। तो हमें तीरा लगभग 6.5 या 6.25 इंच लेना होगा, क्योंकि नेक हम पीछे का ज्यादा डीप नहीं कर रहे, तो हम 6.25 इंच तीरा रख रहे हैं। इसमें फिर 1.25 इंच से 1.5 इंच तक हम यहाँ से पीछे की कटिंग के लिए निशान लगाएंगे और 1/2 इंच यहाँ से अंदर की तरफ लगाएंगे फ्रंट कटाई के लिए। फिर हमारी जो ब्रेस्ट का मेजरमेंट है वो है 18.5।
तो हम 9.25 पे निशान लगाएंगे। उसके बाद 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा रहेगा। फिर जो हमारी प्लेट का मेजरमेंट है, वो इनकी जो प्लेट है वो आपकी 10.5 पे तैयार है, तो 1/2 इंच हमारा स्टिचिंग में जाएगा, तो 11 इंच पे आप प्लेट का निशान लगा लोगे। और प्लेट का जो निशान है वो लगभग हमारा ये होता है, जो भी हमारा ब्रेस्ट का मेजरमेंट होता है। ब्रेस्ट हमारी है यहाँ पे 34 ब्रेस्ट है, तो यदि आपको प्लेट की चौड़ाई कितनी लेनी है, 34 को आप 10 से डिवाइड करोगे, यानी कि जो भी आपका ब्रेस्ट का मेजरमेंट है उसमें बीच में पॉइंट लगा दो आप, उतनी ही आपको चौड़ाई लेनी है। यदि आपकी ब्रेस्ट का मेजरमेंट 36 है तो आप 3.6 यहाँ से चौड़ाई लोगे। बिल्कुल नॉर्मल बता रही हूं मैं अभी आपको, ज्यादा कुछ मेथड यूज नहीं कर रहे हम। जैसे जैसे आप स्टिच करोगे खुद से, वैसे आपको अपने आप पता लग जाएगा कि कहाँ से कितना क्या करना है। फिर हम यहाँ की ये कटाई कर देंगे। ये हमारी रहेगी बैक की और ये रहेगी हमारी फ्रंट पार्ट की। फिर जो हमें यहाँ पे प्लेट डालनी है, वो कितने इंच की प्लेट डालनी है, एक बार आप स्टार्टिंग में सिर्फ यहाँ पे नॉर्मल 1 इंच की प्लेट डाल लो। नॉर्मल आप एक बार 1 इंच की प्लेट डाल लो। उसके बाद मैं आपको मेथड वाइज नेक्स्ट में बताऊंगी। एक बार आप सिंपल नॉर्मल 1 इंच की कटिंग करके आप फिर वो 1 इंच की प्लेट डाल के तैयार करो। यहाँ से आपका जितना भी आया है 11.25, यहाँ से आप फिर आधा इंच कम पे निशान लगा ले और यहाँ से ऐसे कटिंग कर दे। एक बार के लिए आपकी यही कटिंग रहेगी। वैसे हम जो प्लेट डालते हैं, वो ये वाली जो हमारी प्लेट होती है वो ब्रेस्ट और कमर के मेजरमेंट में जितना डिफरेंस आता है उतने की डलती है, लेकिन एक बार के लिए आप सिंपल प्लेट डालना सीखें। ये हमारा रहेगा फ्रंट पार्ट। पहले इसको हम रख के बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम कटिंग करेंगे आगे की जो हमारी आर्मोर की कटिंग होती है। अब फिर से हमने सेम यहाँ से 12 इंच पे निशान लगाया, यहाँ से भी एक बार चेक कर लिया इक्वल है बिल्कुल। इसके ऊपर हमने फैब्रिक को इस तरह से रख लिया। अब ये देखिए, ये मैंने फिटिंग का निशान क्यों नहीं लगाया था, क्योंकि हमें यहाँ से लगभग 1.5 इंच यहाँ से गुड़ाई में बढ़ाना कट करना होता है। ये कट क्यों करना होता है, क्योंकि यहाँ से अगर हम इस तरह से शेप में कटिंग कर देते हैं तो हमारी जो पहनने के बाद कुर्ती का लुक है वो बहुत अच्छा फिनिशिंग के साथ आता है। यहाँ से हम 1 इंच बढ़ा के लेंगे। यहाँ से हम साइड में जो हमारा हिस्सा होता है वो बिल्कुल सिंपल होता है, इसलिए यहाँ से हमें साइड में से 1.5 इंच, आप 1 इंच से लेके 2 इंच तक यहाँ से साइड में कट कर सकते हो। वो आपको कट करना होता है, ये आपकी फिटिंग के अकॉर्डिंग लेना होता है। यहाँ से फिर हम ये इस तरह से कट कर देंगे। नेक जो है हमारा पीछे का 5 इंच है, तो हमें ज्यादा उतारने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम हल्का हल्का लगभग 1/4 इंच के उतार देंगे इस तरह से। ये देखो, अब ये देखिए, ये रहेगा हमारा बैक पार्ट
और ये रहेगा हमारा फ्रंट पार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पे जो प्लेट के निशान है वो निशान लगा लेंगे। प्लेट का दूसरी तरफ निशान इस तरह से आप सीजर को करके बिल्कुल आराम से लगा सकते हो। बिल्कुल सही निशान लगेंगे इस तरह से। दोबारा से आपको मेजर करने की जरूरत नहीं होगी। फिर सेम निशान आप फिटिंग के लिए भी यहाँ पे लगा सकते हो। फिर आप फ्रंट पार्ट की इस तरह से ये कटिंग कर देना। अब आप साथ में बैक नेक की भी कटिंग करके रख सकते हो साथ में ही, ताकि बाद में जो आपका काम है सिर्फ सिलाई का रहे। बैक नेक हमें 5 इंच तैयार करना है। यहाँ से आपको लगभग जो नेक की चौड़ाई होती है वो हमारी 5.5 होती है। 5.5 लगभग चौड़ाई होती है, तो ये आप 2.5 इंच लेके कटिंग करोगे, यानी कि 5 इंच, क्योंकि 1/4 इंच इस दोनों साइड 1/4 इंच सिलाई में आके आपका 1/2 इंच तो सिलाई में ही आ जाता है। तो यहाँ से आप 2.5 और यहाँ से आप 3 इंच का लेके अगर शेप दे रहे हो नेक की, तो बहुत सुंदर शेप आती है पीछे से नेक की। ये आपके ऊपर चोली का पार्ट कटिंग हो गया है। अब आपको बताऊंगी मैं बाजू और नीचे का। नीचे के जो पार्ट की कटिंग है आपको टोटल लेंथ 41 करनी है। 41 में से आपकी 13 इंच चोली होगी है 30। तो आपको पहले आप नीचे का जो हिस्सा है हमारा वो वाला कटिंग कर लेंगे, ताकि जो फिर फैब्रिक बचा है उसमें से हमें जो जितनी स्लीव्स निकालनी है वो निकल जाएगी। तो आपको कितना हिस्सा कटिंग करना है ये देखो। नीचे का 13 इंच आप कम करके इसमें से 41 इंच आपको लेंथ तैयार करनी है। 41 आपको लेंथ तैयार करनी है। 1/2 इंच आपका ऊपर सिलाई में जाएगा और 1.5 इंच आप नीचे भी दबाओगे। तो आपको टोटल जो लेना होगा वो होगा आपका 30.5 या 31 इंच। आप एक बार नीचे का पार्ट कट कर लो। इस तरह से आप सीधा रख के नीचे के पार्ट की कटिंग कर सकते हो। ये हमने 4 फोल्ड में जल्दी कटिंग हो जाए इसलिए फोल्ड करके रख लिया है, वरना बिल्कुल सीधा भी आप कट कर सकते हो। अब इन दोनों पार्ट को हम अलग अलग कर लेंगे। ये आप नीचे के पार्ट में चुंगट डाल के यहाँ से इस तरह से नीचे का घेर तैयार हो जाएगा आपका। बाकी ये चीज मैं आपको स्टिचिंग वाली वीडियो में दिखाऊंगी। ये आपका नीचे का पार्ट हो गया, ये आपकी चोली हो गई है। अब आपकी सिर्फ स्लीव्स रह गई है। यदि आपको घेरा कम ज्यादा करना है तो आप घेरा कम ज्यादा कर सकते हो। यहाँ से साइड में से 10 या 12 इंच तक आप आराम से निकाल सकते हो, फिर भी आपका घेरा बिल्कुल सही तैयार होगा। अब आपको यहाँ से निकालनी है स्लीव्स। स्लीव्स के लिए हमने इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड किया। यहाँ से अब हो जाएगी आपकी बाजू की कटिंग। सबसे पहले आपको यहाँ से इक्वल करना होगा।
यहाँ से आपको जितना फोल्ड करना है उतना हम सिर्फ 1.5 या 2 इंच ले रहे हैं, क्योंकि फैब्रिक हमारे पास कम है और हमें बाजू की जो लेंथ है वो 15 इंच तैयार करनी है। तो हम आगे जो हमारा अंदर की तरफ फोल्ड होगा वो हम जोड़ लगा लेंगे, जॉइंट कर लेंगे और जितनी भी हमारी ये बाजू है वो कट कर लेते हैं। यहाँ से मैं फिर बता रही हूँ, बाजू की जो मोहरी है हमारी वो है 5 इंच, 1.25 इंच या 1.5 इंच तक आप 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा रख सकते हो। और अब यहाँ से देखो आप कैसे लोगे, यहाँ से आपने 3 इंच तक डाउन करना है। वैसे आप यहाँ से 1.5 से 4 इंच तक डाउन कर सकते हो फिटिंग के अकॉर्डिंग, लेकिन बाकी जो नॉर्मल साइज होता है हमारा उसमें हम 3 इंच डाउन करते हैं। 3 इंच डाउन करने के बाद हमें यहाँ से कहाँ पे निशान लगाएं कि हमारी बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आए। तो जो हमारी ब्रेस्ट का मेजरमेंट होता है, ब्रेस्ट का मेजरमेंट हमारा 18.5 है, यानी कि 9.25। इसमें से 1/2 इंच कम करके हम यहाँ पे निशान लगाएंगे और जो हमारी सिलाई आएगी वो यहीं से आएगी और बिल्कुल एकदम परफेक्ट आएगी। कहीं से भी कम ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती फिर इस तरह से कटिंग करने के बाद। ना आपकी बाजू छोटी रहेगी, ना आपका जो कमीज का आर्मोल है वो छोटा रहेगा। फिर आपको मैंने यहाँ से कल ही ये वाली शेप देने के लिए बताया था, यहाँ से आपको 3 इंच तक बिल्कुल ऐसे ही रखना है। उसके बाद यहाँ से आगे से इस तरह से शेप दे देनी है बाजू की। और अब हम यहाँ से इस तरह से कट कर देंगे। यहाँ से आप 2 से 2.5 इंच तक इस तरह से कपड़े को रख के और यहाँ से बिल्कुल ऐसे पास पास से यदि कटिंग कर रहे हो तो वो आपकी फ्रंट की कटिंग हो जाएगी और बिल्कुल एकदम परफेक्ट आएगी। ना इससे आपकी कटिंग ज्यादा होती ना कम। ये देखो कितनी अच्छे से कटिंग हुई है आपकी फ्रंट पार्ट की। इस तरह से आपकी फ्रॉक की कटिंग हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखाऊंगी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करके आप चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।